वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 9th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, तो उसके बारे में विचार करेंगे। दोस्तों, आपके पुस्तक में की जो शुरुआत की गई है, हार्मुट नाम का एक लड़का है, 11 वर्षीय बच्चा है और यह बहुत डरा हुआ है। ये डरा हुआ है, किस बात से डरा हुआ है? इसने अपने माता पिता के बीच जो बातचीत चल रही थी उसको सुना था और इसके माता पिता इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों को पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या स्वयं अपने जीवन में आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ये डर का विषय तो था। अगर कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता को ये कहते सुने कि पूरे परिवार की ही हत्या कर देनी है, हम लोग मर जाएंगे, या छोड़ो बच्चों को छोड़ देते हैं, हम लोग आत्महत्या कर ले, तो इसका डर तो स्वाभाविक था। ये डर किस बात का है? ये डर था जर्मनी में हिटलर का। ये जो हिटलर साहब थे, इनका भय था। हिटलर ने अपने शासनकाल में जो अत्याचार किए थे, जिस तरह की हत्याएं की थी, जीव लोगों को जिस तरह से मरवाए थे, जो दूसरे लोगों को भी, पोलैंड के लोगों को भी मरवा दिया और कई तरह के लोगों को मरवा दिया। जर्मनी के रहने वाले भी वो लोग जो किसी काम के लायक नहीं थे, विकलांग थे, बूढ़े हो गए थे, उत्पादन नहीं कर सकते थे, उनको मरवा दिया। और ये जब ये घटना है 1945 की घटना है, तो क्या हुआ कि हिटलर के समय में तो इन लोगों ने किया, नाजियों ने यह काम किया। तो अब क्या हो गया था कि युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह पराजित हो गया था। और जर्मनी के पराजय के बाद क्या हुआ, हिटलर तो जानता था कि भाई अब तो आत्मसमर्पण करना है, इसलिए उसने एक बंकर में अपने एक करीबी मंत्री के साथ क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इस आत्महत्या के बाद जर्मनी के जो नाजी लोग थे, नाजी लोग उनके मन में भय है, आशंका है कि जो मित्र राष्ट्र का मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये जो विजयी देश हैं, हमारे साथ भी कहीं वैसा ही तो नहीं करेंगे जैसा कि हमने यहूदियों के साथ किया है, जैसा कि हमने जीव लोगों के साथ किया है, जैसा कि हमने विकलांग लोगों के साथ किया है, जैसा कि हमने बूढ़े लोगों के साथ किया है, तो कहीं वैसा ही तो नहीं करेगा। तो जब उसके हाथ से जब ऐसा होना है, तो क्या हमें स्वयं आत्महत्या नहीं कर लेनी चाहिए? तो ये डर है। तो इसका मतलब देखिए, आज आप हर जगह एक नारा लगता है, नाजीवादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई कौन सी नाजीवाद? वही हिटलर का शासन, हिटलर के शासन करने का तरीका, हिटलर का सिद्धांत, तो वो नहीं चलेगी। यानी पूरे विश्व में हिटलर एक क्या था कि एक ये विलेन की तरह ये काम करता था। लेकिन हिटलर को हम समझें, इसके लिए हमको जर्मनी की दशा भी समझनी है। और यही हाल हिटलर की भी। हिटलर भी रात में जब सोता था तो चारों तरफ, जब छोटा था तो बमों की आवाज होती थी। तो क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले तो हम लोग विश्व युद्ध को थोड़ा समझें और वर्साई की संधि को समझें। तो अब हम देखते हैं ये क्या हुआ। विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और 1918 तक ये चलता है। ठीक है। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था कि दो मिलिट्री ब्लॉक बने। एक तरफ क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन और
रूस। दूसरी तरफ कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ थे, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी हम लोग एक साथ लिखेंगे। आज ये अलग अलग दोनों देश बन गए हैं और ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। तो ये दोनों क्या थे कि दोनों परस्पर युद्ध के लिए उतावले थे। तो ये उतावले जब हैं तो युद्ध हो जाती है। जब जर्मनी ने आक्रमण कर दिया ऑस्ट्रिया पर तो विश्व युद्ध तो शुरू हो गया। विश्व युद्ध में क्या हुआ? ये रूस क्या हो गया कि 1917 में ये युद्ध से अलग हो गया, युद्ध से अलग हो गया, अलग हो गया। और क्या हुआ कि 1917 में ही प्लस यहाँ क्या हो गया? अमेरिका इस युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस के पक्ष में खड़ा हो गया। तो ये युद्ध तो हुई। युद्ध में क्या हुआ? ये ब्लॉक क्या हुआ? बुरी तरह पराजित हुआ। चलिए भाई, युद्ध में पराजित तो हो गए, लेकिन किसी युद्ध का अंत, वास्तविक अंत क्या होता है कि किसी न किसी संधि के द्वारा होता है। तो इन लोगों ने क्या किए कि जर्मनी के साथ एक संधि की, और जर्मनी के साथ जो संधि की उसको हम लोग बोलते हैं वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में क्या हो गए थे कि सभी विजयी राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। अब सभी विजयी राष्ट्रों में आप किसकी बात करेंगे? फ्रांस। तो इसके राष्ट्रपति कौन थे? क्लीमेंसो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ये अमेरिका। तो अमेरिका के वुडरो विल्सन और लॉर्ड। ब्रिटेन के कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। तो ये संसार के तीनों क्या थे? सबसे बड़ी शक्ति थी। और इधर क्या था? इधर जर्मनी को अकेले बुलाया गया कि नहीं, सभी पराजित राष्ट्रों को नहीं, केवल जर्मनी के साथ हम संधि करें। वर्साई में जमा हुए। अब वर्साई में जमा हुए तो हुआ क्या कि इनको एक होटल में रोका गया और सुरक्षा के नाम पर इनको एक तरह से होटल में अरेस्ट ही कर लिया गया। जब इनको संधि के स्थल पर लाया जा रहा था, जर्मनी के प्रतिनिधियों को संधि स्थल पर लाया। तो इस पर क्या हो रहे थे कि फ्रांस के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? पत्थर फेंक रहे थे। ये विदेशी मेहमानों का स्वागत था। खैर एनीवे, और क्या किया कि इन लोगों ने संधि की सभी शर्तें पहले से लिख रखा था। और जब ये प्रतिनिधि आए थे, इनको कहा गया कि भाई इस पर हस्ताक्षर करो। ये मोटा, ये 3500 पेज का एक डॉक्यूमेंट था। कहा कि इस पर हस्ताक्षर करो, ये है संधि। कहा कि भाई हमसे तो कोई बातचीत नहीं, हमसे कोई विचार विमर्श नहीं, हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं। तो ये लॉर्ड जॉर्ज साहब थे, इतने रूढ़े स्वर में बोले कि या तो यहाँ संधि करो या हम बर्लिन चलते हैं। कहने का मतलब कि पूरी जर्मनी को हम कब्जा ही कर लेंगे, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी। तो इनको संधि तो करनी पड़ी। और संधि करते समय जर्मनी का एक प्रतिनिधि कहा, वी वॉन्ट टू फॉरगेट द मोमेंट, वी वॉन्ट फॉरगेट
द मोमेंट। कहने का मतलब कि इस क्षण को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। यानी एक तरह से कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही दूसरे विश्व युद्ध का बीज, ये एक तरह का थ्रेटनिंग था कि ठीक है आज तो हम मजबूर हैं, आज तो करा लो, लेकिन इसका प्रतिशोध, इसका बदला हम लोग कभी न कभी लेंगे। चलिए ये बातें तो हुई, ये आपको कोई डिटेल में पढ़ना भी नहीं था, लेकिन इसको लिंक करना बहुत जरूरी है। अब वर्साय की संधि में हुआ क्या? वर्साय की संधि में क्या हो गया कि जर्मनी का भूभाग छीन लिया गया, छीन लिया गया। छीन लिया गया मतलब क्या है? इसके कुछ भाग को काट के आप पोलैंड को दे दिया, तो कुछ भाग पोलैंड को दे दिया, डेनमार्क को दे दिया, डेनमार्क को दे दिए गए, तो इनको मिल गए। और क्या हुआ कि इसके जो खनिज संपदा के क्षेत्र थे, खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, ये क्या हो गया कि विजयी देशों ने आपस में बांट लिया, ज्यादा हिस्सा इसमें से फ्रांस को मिला। चलिए अभी इसके क्या किया, सेना को क्या कर दिया, सेना का विघटन कराया, विघटन कराया और कहा कि भैया आप क्या करोगे, 10,000 से अधिक सैनिक नहीं रखोगे। और क्या हुआ, खनिज क्षेत्र ले लिए, इसके नौसेना को भंग कर दिया, को भंग कर दिया। और क्या किया, कहा कि भाई ये क्या होंगे कि जो आपको स्वीकार करना होगा कि विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी और केवल जर्मनी जिम्मेदार है, जर्मनी और केवल जर्मनी जिम्मेवार है। देखिए कोई भी युद्ध होता है तो एक तरफा तो होता नहीं है, तो ये क्या होता है कि जिम्मेवारी तो हाँ ये हो सकता है किसी की थोड़ी अधिक जिम्मेवारी हो, किसी की कम हो, लेकिन यहाँ क्या किया कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने कहा कि नहीं, इस युद्ध के लिए केवल तुम जिम्मेवार हो। और क्या हुआ, युद्ध के सारे खर्च के, युद्ध में युद्ध क्षति, ये कौन सी क्षति, जो विजयी देशों को हुई, विजयी देशों को हुई, उसकी भरपाई किससे करेंगे, उसकी भरपाई हम किससे करेंगे, भरपाई हम करेंगे जर्मनी से, जर्मनी से होगी, होगी। और एक कमीशन बना दिया, कहा कि भाई आकलन करो कि विजयी देशों को कितनी हानि हुई है, और एक भारी भरकम रकम उस पर डाल दिया। तो कहने का मतलब, और क्या क्या कहा कि भाई जो लोग युद्ध के दोषी हैं, जर्मनी की ओर से जो लोग युद्ध के दोषी हैं, उन पर क्या होगा, उन पर मुकदमा होगा, उन पर मुकदमा होगा, चलेगा। अब आप सोचिए कि एक देश पर अगर इस तरह के प्रतिबंध डाले जाते हैं, क्या हुआ, लैंड डिवास्टेशन कर दिया, उसके क्षेत्र छीन लिए, सेना का विघटन कर दिया, नौसेना को भंग कर दिया, उसकी पनडुब्बियां वगैरह सीज करके
कुछ फ्रांस ले गए, कुछ ब्रिटेन ले गए। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी और केवल जर्मनी ही जिम्मेवार होगा। युद्ध की क्षति जो हुई है उसकी भरपाई आपको करनी होगी। और इतना ऐसा ही पेट नहीं भरा, कहा कि विजयी देशों की एक सेना, देशों की सेना जर्मनी में रहेगी, जर्मनी में रहेगी यदि जर्मनी संधि के शर्तों को नहीं मानता है तो यह सेना कार्य करेगी। चलिए, अब किसी देश में उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरे देश की सेना रहे और उस पर नियंत्रण रखे कि तुम किसी भी संधि से भाग नहीं। इतना ही नहीं, इस सेना का खर्च कौन देगा? खर्च देगा जर्मनी। अब आप कल्पना करो भाई, किसी देश के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हो, उसका कितना बड़ा राष्ट्रीय अपमान होता है। और यह राष्ट्रीय अपमान वास्तव में प्रतिशोध की ज्वाला को तो भयंकर बनाएगी। तो यही हाल। अब क्या हुआ आगे कि जो यहाँ के राजा थे, राजा क्या किया? भाग गया, दूसरे देश में जाकर स्विट्जरलैंड में शरण ले लिया। राजा कौन था? विलियम काइजर। ये क्या हो गया? ये देश से भाग गया। अब तो समस्या हो गई कि जब राजा अच्छा क्यों भागा? शत्रु इस पर मुकदमा चलाने वाले थे, विजय देश इस पर मुकदमा चलाने वाले, उनका भी सामना कर लेता, लेकिन अपने देश के लोग भी इसी को दोष दे रहे थे कि तुमने युद्ध किया ही क्यों, जब तुमको जीतने की शक्ति थी ही नहीं, जब तुम्हारी क्षमता नहीं थी तो युद्ध क्यों किया? तो न अपनी जनता साथ दे रही है और न जो विजयी देश थे उनका तो सवाल ही अलग था। तो नतीजा क्या हो गया कि अब यहाँ एक क्या हो गया कि एक राजनीतिक शून्य, और इस राजनीतिक शून्य के बाद क्या हुआ कि वहां पर एक ये गणतंत्र की स्थापना हुई। एक गणतंत्र, ये गणतंत्र क्या था? वाइमर गणतंत्र। ये वाइमर एक शहर है जर्मनी का, वहां पर लोगों ने बैठा, एक संविधान कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। अब इसमें कौन थे कि सोशलिस्ट काम कर रहे थे, सोशलिस्ट और रेडिकल। लेकिन ये जो वाइमर गणतंत्र बना, यह भी समस्याओं का निदान नहीं निकाल पा रही है। और समस्याओं का निदान निकलेगा कैसे? आपके पास पैसा है नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, और इनके जो मुद्रा थी, जर्मनी के मुद्रा में भारी गिरावट हो गई। जर्मनी की मुद्रा में गिरावट हो गई। 1 पाउंड के करोड़ों इनके मुद्रा लग जाते थे। क्या हो गया? बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी तो ऐसी थी कि वहाँ के मजदूर, वहाँ के लोग अपने गले में एक पट्टा डालते थे, हम कोई भी काम करने को तैयार हैं, बस हमें काम चाहिए। तो इस तरह की समस्या पैदा हो गई। नतीजा था यही वैक्यूम जो है, न वाइमर सफल हुआ न, अब यही मौका था किसी
आक्रामक नेता थे, आक्रामक नेता थे। लोग महसूस कर रहे थे कि एक ऐसा नेता हो जो हमको आज भी यकीन दिला सके, यस आई विल डू। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था। अब यहीं से हिटलर के लिए एक ये क्या था, एक जो इस गैप को भरने का, और हिटलर क्या था, बड़ी उत्साही व्यक्ति था। हिटलर फौज में, जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में भी फौज में काम कर चुका था। वह अगली पंक्ति में संदेश वाहक का काम करता था। लेकिन जब क्या हुआ कि युद्ध में जर्मनी के पराजय के बाद जब आर्मी को डिसबैंड कर दिया तो इसको भी छटनीग्रस्त कर दी। नतीजा हुआ कि यहाँ से हिटलर लोगों को भरोसा दिलाना शुरू किया। एक अच्छा वक्ता था कि नहीं भाई हम करेंगे, और उसने क्या किया कि एक कॉर्प्स की स्थापना की। और तो अब हिटलर इन परिस्थितियों में, यह तो आपके लिए एक फ्लैशबैक है कि इन परिस्थितियों में हिटलर आगे बढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जरूर जुड़ें, ज़रूरत की चीज़ों को नोट करें, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में